अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। तू आ गई बेटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। सारे दिन जान हलक में अटकी रही। क्या हुआ अदालत में? अम्मी आप तसल्ली रखिए, मुझे बैठने तो दीजिए, सांस तो लेने दीजिए। अच्छा, मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं अम्मी। शुक्र है, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे पानी की जरूरत नहीं, आप बैठिए। अच्छा जल्दी से बता तो सही, अदालत में क्या हुआ? अम्मी आज सुबह से मैं जितनी परेशान, जितनी घबराई हुई थी ना, अब मैं उतनी ही रिलैक्स्ड हूँ। आज शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मुझे नहीं लगता कि हामिद के सामने कोई भी वकील टिक सकता है, और कोई वकील उनसे जीत ही नहीं सकता। या अल्लाह, शुक्र है तूने मेरी सुन ली। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ अम्मी, आज अदालत में जिरह के बाद मुझे यकीन हो गया है, मुझे सजा हो ही नहीं सकती। अकबर सिद्दीकी का पहला गवाह अदालत में कमजोर पड़ गया। कौन सा गवाह? वही डिस्ट्रीब्यूटर बिजलानी, जिसका यह दावा था कि उसने मेरी और सोहेल सिद्दीकी की गुफ्तगू फोन पर सुनी थी। मगर हामिद ने उनसे इस तरह के सवाल किए कि अब अदालत का उस पर यकीन करना मुझे नामुमकिन लगता है। सोहेल सिद्दीकी के असिस्टेंट नईम की गवाही नहीं हुई आज? हाँ अम्मी, मुझे भी ऐसा लगा था कि उसकी गवाही पहली गवाही होगी, मगर ना तो मैंने उसे अदालत में कहीं देखा और ना ही अकबर सिद्दीकी के वकील ने उसे अदालत में पेश किया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चश्मदीद गवाह है। हाँ, आज सुबह से अकबर सिद्दीकी और उसका वकील मुझे काफी परेशान नजर आ रहे थे। हो सकता है उसने अदालत आने का वादा किया हो और पहुंच ना पाया हो। खुदा करे वो गवाही देने के लिए कभी भी अदालत ना पहुंचे, क्योंकि जब तक उसकी गवाही नहीं हो जाती खतरा कायम रहेगा। सो तो है अम्मी। समझ में नहीं आ रहा कि नईम अदालत क्यों नहीं पहुंचा। मुकदमे के फैसले का सारा दारोमदार अब उसी की गवाही पर है। उसके घर लगातार फोन किए जा रहे, सिर्फ घंटी बजती है, कोई फोन नहीं उठाता है। नईम भाई ने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐन मौके पर हमें दगा नहीं दे सकता। तुम्हारे अब्बू के बहुत एहसान है उस पर। दिल तो मेरा भी यही कहता है अम्मी कि नईम हमें दगा नहीं देगा, लेकिन दिमाग कहता है कि आजकल किसी भी इंसान पर एतमाद नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब किसकी नीयत बदल जाए। हो सकता है शगुफ्ता और हामिशा ने उसे खरीद लिया हो, कोई लालच देकर उसे अपनी तरफ कर लिया हो। अल्लाह न करे ऐसा हो। अल्लाह उसका ईमान कायम रखे। उन्होंने फोन तो किया था मगर बात नहीं हो सकी। फोन किस लिए किया था ये मालूम ही नहीं हुआ। जरा तुम्हारी एक बार उससे बात हुई थी ना, जब उसने मेरा मोबाइल नंबर जानने के लिए फोन किया था, तब उसने क्या कहा तुमसे? मैं कुछ पूछती उससे पहले उन्होंने आपका नंबर लेके फोन काट दिया। उसके बाद वो आपके मोबाइल पर ट्राई भी कर रहे थे। अम्मी मेरे ख्याल से मुझे उसके घर जाना चाहिए। हो सकता है उसे घर का फोन खराब हो। हेलो, अकबर सिद्दीकी जी बोल रहा हूँ। मैं एडवोकेट असद शेख बोल रहा हूँ। हाँ असद साहब कहिए। वो आपके गवाह नईम का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला है, मैं भी इसी फिक्र में डूबा हुआ हूँ। वही जल्द से जल्द किसी भी तरह उसकी तलाश करो, मालूम करो माजरा क्या है। उसकी गवाही के बगैर हम ये मुकदमा नहीं जीत पाएंगे। कल हर हाल में उसे अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। जी मैं समझता हूँ, मैं बस उसे घर जाने ही वाला था। आप फौरन जाइए और जो भी बात होती है उसकी मुझे इत्तला कीजिए। असद साहब इत्मीनान रखिए, मुझे यकीन है कि नईम अपना इरादा कभी नहीं बदलेगा।
उससे मुलाकात होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। ओके। खुदा हाफिज। अम्मी, अब मुझे नईम के घर जाना ही होगा। ठीक है बेटा। सर, नईम इस कत्ल का चश्मदीद गवाह है और उसकी गवाही के बिना ये केस बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। अकबर को अभी तक नईम की कोई खबर नहीं है। वैसे अकबर को पूरा यकीन है नईम अपना इरादा नहीं बदलेगा। तो फिर उसके अदालत ना पहुंचने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वैसे अकबर उसकी तलाश में उसके घर गया है। अकबर की नईम से मुलाकात के बाद ही मालूम पड़ेगा कि माजरा क्या है। वैसे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर नईम ने अकबर के साथ दगा किया तो हम मुकदमा कैसे जीतेंगे? और बिजलानी की गवाही भी कमज़ोर पड़ चुकी है। शाहीन, रात काफी हो चुकी है, तुम घर जा सकती हो। वैसे भी नईम की खबर का इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है, और उसकी खबर करने के लिए अकबर मुझे फोन करेगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। इनफैक्ट मुझे ख्याल ही नहीं रहा, वरना मैं तुम्हें कोर्ट में ही कह देता कि तुम सीधा घर जा सकती हो। मेरे साथ ऑफिस आने की ज़रूरत ही नहीं है। खामखा वापसी में रात हो जाती है। नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे याद है तुमने एक बार शिकायत की थी मुझसे, इसीलिए। सर, आपको मेरी शिकायत अधूरी याद है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि मुझे घर देर से पहुंचने की कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की है कि मैं सारा दिन ऑफिस में बेकार बैठी रहती हूँ। ओके, मैं भी निकलता हूँ, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। ओके, लेट्स मूव। समत, तुम्हारे लिए ये कुछ अच्छी लड़कियों की तस्वीरें हैं। किसी के जरिए तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हैं। इन्हें देखकर हमें अपनी पसंद बता दो ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। मैं ये तस्वीरें नहीं देखूंगा। क्यों? बस नहीं देखूंगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे इन तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे, जिंदगी भर कुंवारा रहने का इरादा है क्या? फिलहाल शादी करने का भी कोई इरादा नहीं। वजह जान सकती हूँ मैं? अम्मी, आप मेरे लिए लड़की देखने की बजाय आरजू के लिए लड़का तलाश करने पर तवज्जो दीजिए। बेटा, हम तो तुम दोनों के लिए ही रिश्ते तलाश रहे हैं। आरजू के निकाह से पहले मैं अपने निकाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और प्लीज आप मेरे लिए कतई जबरदस्ती ना करें और मेरे रिश्ते की बात कहीं ना चलाएं। मैं कोई लड़की देखने नहीं जाऊंगा। बेटा, बिला वजह जिद मत कर। देख, हमारा इरादा है अगर तुम दोनों की बात एक साथ जम जाए तो हम तुम दोनों का निकाह एक साथ कर देंगे। नहीं अम्मी, आरजू के निकाह हो जाने के बाद ही मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। दोनों निकाह एक साथ हो जाने का इरादा आप छोड़ दीजिए। तुम्हारे इस फैसले के पीछे कुछ खास वजह है? कोई खास वजह नहीं अम्मी। अकबर अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। नहीं, मुझसे मिला भी है या नहीं। भाईजान से मोबाइल पर बात नहीं हुई तो कम से कम एक दफ़ा और घर पर फ़ोन कर लेते। हमें तो बता सकते थे प्रॉब्लम क्या है। उसने अगर फ़ोन नहीं किया इसका मतलब है ज़रूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं कह सकता था। देखना शायद अकबर ही हो। क्या हुआ?
नईम भाई से मुलाकात हुई? हाँ, उससे मुलाकात हुई। क्या कहा उसने? वो अदालत क्यों नहीं पहुंचा? अम्मी, जब मैं उसे घर पहुंचा तो वहां ताला था। ताला देखकर मैं डर गया। मुझे लगा शायद नईम ने हमें धोखा दिया है। लेकिन जब पड़ोसी से मुझे यह मालूम हुआ कि आज सुबह ही उसके अब्बू को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तबीयत बहुत नाजुक है और नईम उन्हें लेकर अस्पताल गया हुआ, इसीलिए वो आ नहीं सका। या अल्लाह, अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है, मैं अस्पताल से ही आ रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का। तो कल गवाही के लिए वो पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा। उसने वादा किया है मुझसे। देखना यह है कि उसकी गवाही के बाद कल अदालत में क्या होता है। अल्लाह ने चाहा तो कल फैसला हो ही जाएगा। आमीन। डॉक्टर के साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारा? क्यों? क्यों मतलब क्या? मैं जानना चाहता हूँ। क्या करेंगे जानकर? ये तुम क्या कह रही हो शबाना? आपको मतलब क्या है इन सब बातों से? शबाना, ये ठीक नहीं है। ठीक तो कुछ भी नहीं है। हम मियां बीवी हैं शबाना, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, अजनबी नहीं हम लोग। यही तो अफसोस है, इतना वक्त साथ गुजारने के बाद तो अजनबी भी अजनबी नहीं रहते, मगर कभी कभी वक्त के साथ साथ अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। ये मेरी गलत फहमी ही तो थी, मेरा वहम ही तो था कि मैं आपको आपसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानती हूं, पहचानती हूं, मगर हकीकत तो यह है कि मैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं पहचान सकी। शबाना, प्लीज प्लीज बिलीव मी, मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं बिल्कुल वही हूं। सिर्फ हालात बदल गए हैं। मैं अजनबियों की तरह रहते रहते थक गया हूं। अब मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं। आखिर कब तक हम इस तरह रहेंगे? सिर्फ तब तक जब तक आप चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक छत के नीचे रहना भी मेरे लिए अब एक सजा है और मैं इस सजा से जल्द आजादी चाहती हूँ। शबाना, मैं आखिर आप मुझसे तलाक क्यों नहीं ले रहे हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दरअसल आप शगुफ्ता के मुकदमे के फैसला होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब साफ है, अगर आपने मुझे शगुफ्ता की खातिर छोड़ दिया और कल को शगुफ्ता ये मुकदमा हार गई, उसे सजा हो गई, तो शगुफ्ता तो आपको मिलेगी नहीं। खामोखा आप मुझसे भी हाथ धो बैठेंगे। शबाना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये हकीकत है हामिद साहब, आपने मुझसे अलग होने का फैसला शगुफ्ता के मुकदमे के फैसले तक के लिए मुलतवी कर रखा है। अगर आपने शगुफ्ता को इस सजा से बचा लिया ना, तो आप फौरन मुझे तलाक दे देंगे। आपकी इस प्लानिंग से बखूबी आशना हूं मैं। अम्मी, मैं अदालत जा रही हूँ। जा बेटी, मैं तेरी जीत की दुआएं मांगूंगी। शुक्रिया अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब कौन आया? जाइए अंदर, मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल मुंबई का टेम्परेचर राजस्थान से कम नहीं है, बहुत गर्मी है, इसलिए अंदर आ गए। डॉक्टर साहब, खाला की तबीयत बिल्कुल ठीक है, उनका जख्म भी भर चुका है वो अंदर आ ही गया हो तो आराम से बातें करते हैं। हाँ, खाला तो है नहीं। आप तो हैं। चलिए सोफे पे बैठ के आराम से बातें करते हैं।
हाँ, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं किसी काम। अदालत जा रही है। जी जी हाँ। आपको कैसे मालूम? इस अखबार में आपकी तस्वीर छपी है। सुबह की पहली चाय के साथ जब मैंने अखबार खोला तो मुझे करंट लगा, 440 वोल्ट का करंट। आपके ऊपर फिल्म प्रोड्यूसर सुहेल सिद्दीकी का मुकदमा चल रहा है ना, उनकी कत्ल का मुकदमा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप किसी का कत्ल कर सकते। आपकी तरह खूबसूरत, मासूम, नाजुक लड़की के हाथों किसी का कत्ल? आई कांट बिलीव दिस। मुझे जैसी खबर मिली तो मैं यहां चला। देखिए, मेरी बात तो कुछ और है, लेकिन ये सोसाइटी वालों को पता चला तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा यकीन मानिए, मैंने ये कत्ल नहीं किया है। ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। मुझे फंसाया गया है। आप देखिएगा, मैं अदालत से बरी होकर वापस आऊंगी। गॉड ब्लेस यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मुझे अदालत जाने में देर हो रही है। हाँ, तो आप जाइए। आपकी खाला है ना, उन्हें भेजिए। मैं उनके साथ बैठ के एक प्याली चाय पीऊंगा। अरे आप भूल गए, मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, खाला घर पर नहीं है, वो बाहर गई हुई हैं। ओह, सो सॉरी, आई एम लॉस्ट। तो कहाँ गई वो किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हैं। अच्छा, दोपहर तक तो वापस आ जाएंगे? पता नहीं। शाम तक? नहीं, शायद कल, परसों या शायद 2-4 दिनों के बाद ही आए। अच्छा, किसी करीबी रिश्तेदार के पास गई हैं क्या इतने दिनों के लिए? डॉक्टर साहब, मुझे बहुत देर हो रही है। मेरे पास भी कहाँ टाइम है, दवाखाना खोलने का टाइम हो रहा है। मैं चलूं? हाँ, वैसे ये सोसाइटी वालों के लिए वरी करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, बाय। शुक्रिया। गुड लक। शुक्रिया। शाम को चाय पीने आऊंगा। अजीब बंदा है, जब देखो मुंह उठाए चला आता है। अम्मी, उसने अखबार में केस की खबर पढ़ी है। खम्बत को सारी दुनिया की खबरें रखने का कुछ ज्यादा ही शौक है। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। हाँ बेटी, तू जा, तुझे देर हो रही है। चाबी रख ली है ना? हाँ, मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जाऊंगी। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। Advocate Sheikh, proceed. योर ऑनर, मेरे गवाह मिस्टर बिजलानी के बयान में मामूली सी गलती का फायदा उठाकर मेरे काबिल दोस्त हामिद शाह ने मरहूम सिद्दीकी साहब के किरदार पर कीचड़ उछालने की और इस मुकदमे को गलत मोड़ देने की नाकाम कोशिश की है, क्योंकि वो एक मुजरिम को मासूम साबित करना चाहते हैं और ऐसे वक्त में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जज साहब, मेरे वकील ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। बिजलानी की गवाही झूठी है। मेरा सोहेल सिद्दीकी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आपको बाद में अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा, फिलहाल आप खामोश रहे। एडवोकेट शेख, आप और कोई गवाह पेश करना चाहते हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अब इस मुकदमे के सबसे अहम और इस कत्ल के चश्मदीद गवाह मरहूम सिद्दीकी साहब के असिस्टेंट नईम कुरैशी को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक्स योर ऑनर। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नईम साहब, आप अदालत को तफसील से बताएं जो उस रोज आपने वहां पर देखा। शगुफ्ता उस सोहेल साहब से मुलाकात करने उनके दफ्तर में आई थी। जज साहब,
मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद था जब शगुफ्ता सोहेल साहब के साथ उनके केबिन में थी, और उसी दौरान मैं सोहेल साहब से इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गया था। दफ्तर से थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी चाबी भूल आया, और जब मैं अपनी चाबी लेने वापस वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा। सर मैं अपनी चाबी भूल गया। हाँ, जब मैं वापस दफ्तर आया तो मैंने मेन गेट से बदहवास हालत में इमरान को बाहर भागते हुए देखा। योर ऑनर, नईम की गवाही से यह साफ जाहिर है कि यह कत्ल मुल्जिमा शगुफ्ता और इमरान ने मिलकर किया है। बल्कि इमरान इस कत्ल में किस हद तक शरीक है यह यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे गवाह नईम ने उसे दफ्तर से बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन यह यकीन से कहा जा सकता है कि यह कत्ल मुल्जिमा शगुफ्ता ने ही किया है। समेटा रात ने दामन अंधेरे